5 बच्चे हैं तो अब सबकी शादी के लिए पीएफ से आप निकाल सकते हैं पैसा। सरकार ने कुछ नियम बदल दिए हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। दरअसल ईपीएफओ ने नियम आसान कर दिए हैं। अब शादी के लिए 5 बार और एजुकेशन के लिए 10 बार पैसा निकाला जा सकता है। 25% मिनिमम बैलेंस छोड़कर 100% पात्र राशि विड्रॉ की जा सकती है। ईपीएफओ से अब आप 100% पात्र रकम निकाल पाएंगे। सरकार ने ईपीएफओ से जुड़े नियमों को आसान करते हुए सोमवार को इसकी जानकारी दी। ईपीएफओ संबंधित जिन नियमों में बदलाव किया गया उसमें आंशिक निकासी का नियम भी शामिल है। पहले शादी के लिए आप केवल 3 बार ही अकाउंट से पैसे निकाल पाते थे, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब आप ईपीएफओ से बच्चों की शादी के लिए 5 बार राशि निकाल सकते हैं। यानी अगर आपके 5 बच्चे हैं तो सभी की शादी के लिए ईपीएफओ से पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन याद रहे कि ये केवल 100% पात्र राशि ही होगी। इसे आप उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आपके पीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए है। इसमें से आपको 25% रकम अनिवार्य रूप से मिनिमम बैलेंस के तौर पर अकाउंट में रखनी होगी, यानी 25,000 रुपये आप छू भी नहीं सकते। इसके अलावा 75,000 रुपये आपके विड्रॉल के लिए पात्र राशि है। इससे आप 100% यानी पूरे 75,000 रुपये निकाल सकते हैं। बता दें कि पहले नौकरी छूटने पर आप 75% पैसा 1 महीने बाद निकाल सकते थे। 2 महीने बेरोजगार रहने के बाद आप बाकी रकम भी विड्रॉ कर सकते थे, लेकिन अब 75% रकम आप नौकरी में रहते हुए ही निकाल पाएंगे। अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो कौन से वो स्टेप्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। पहला स्टेप है कि सबसे पहले आप ईपीएफ की ऑफिशियल साइट पर जाएं। स्टेप 2 ये है कि अपने यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चा से लॉगिन करें। स्टेप 3 है कि ऑनलाइन सर्विस टैब पर जाएं और क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C पर क्लिक करें। स्टेप 4 है कि अपने बैंक जानकारी की पुष्टि करें। ये वही बैंक अकाउंट होना चाहिए जो ईपीएफओ में लिंक है। स्टेप 5 है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें। स्टेप 6 है ड्रॉप डाउन से पीएफ एडवांस फॉर्म 3(1) चुनें और अपनी निकासी का कारण और उसकी राशि भरें, यानी कि कितना अमाउंट आप निकालना चाहते हैं। अगला स्टेप है कि आप आवेदन सबमिट करें और अगर आपका आधार, बैंक और पैन विवरण सही तरीके से वेरीफाइड है तो क्लेम आमतौर पर कुछ ही दिनों में बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है। पहले आप एजुकेशन के लिए भी केवल 3 ही बार पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते थे, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर भी 10 बार कर दिया गया है। यानी कि आप एजुकेशन के लिए 10 बार पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम सर्विस लिमिट को घटाकर 12 महीने कर दिया गया। पहले अलग अलग काम के लिए इसकी समय सीमा अलग थी। मसलन नौकरी करते हुए अगर आप घर बनाने के लिए पीएफ से पैसा निकालना चाहते तो आपको कम से कम 5 साल निरंतर यानी कि लगातार सेवा की ज़रूरत होती थी। तो ये नए नियम जो आए हैं, इन नियमों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।